खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सानहा गुल प्लाजा क्यों हुआ। गवर्नर सिंध की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश, कहा आएं मिलकर बैठें, 8 घंटे में हकायक का पता चल जाएगा। कामरान टिसोरी बोले टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। कराची वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या गुल प्लाजा किसी गांव में था जो रेस्क्यू वाले नहीं पहुंच सके? नहीं, ताली कोई नहीं बजाए यार। ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की हैं। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, वोट मांग के, अपनी सीटें लेकर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई गवर्नर, कोई सीएम, और हम बड़े बस गाड़ियों में शू शू आए और चले गए। कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। पकड़ के हमें, तब हम सुधरेंगे। 80 लाशें जल गई हैं। जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, आग क्यों नहीं बुझी, ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हमारे लवाहिकीन जल गए, बचाने कोई नहीं आया। कि आग क्यों नहीं बुझी, सवाल ये करें रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ। आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई, अंदर क्यों नहीं घुसे, दरवाजे तोड़ने वाले कहां थे। यहां तुम पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हो अगर पैसे ना मिले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की लिस्ट में दूं जो साउथ अफ्रीका सिर्फ शिकार खेलने जाते हैं। एंटी इंक्रोचमेंट पूरी बिल्डिंगें गिरा देती है। उस दिन दरवाजे क्यों नहीं तोड़े, सियासत क्यों कर रहे हैं। सब बैठे, एक दिन का काम है, एक दिन का। अगर 8 घंटे में पता ना चल जाए कि वजूहात क्या थी, मैं जवाबदार। सारे मिलके खड़े हो, लाशें भी मिल जाएंगी। कराची में सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक 6 अफराद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजे में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हर आंख अश्क बार, फजा सोगवार नजर आई। इकरा अवान की रिपोर्ट देखते हैं। सानहा गुल प्लाजा में जाबहक 17 साल के मोहम्मद शीज की नमाज जनाजा धोबी घाट गार्डन में पढ़ी गई। अहले खाना का कहना है शीज घर का वाहिद कफील था। भड़कती आग ने बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया। तो वाले दिन पता लगा था, रात के टाइम पे आग लगी थी, तब मेरा भाई उसी दिन सुबह किया था। हमसे तो देखी नहीं जाती। इसकी वालिदा की हालत बार बार बेहोश हो रही है। मुझे बार बार कह रही थी कि आप जाके लेकर आओ। मैं आती थी, मुझे बोलते मेरे बेटे को लेकर आ, मोहम्मद शीज को लेकर आ। नॉर्थ नाजमाबाद में आरिफ की नमाज जनाजा मुकामी मस्जिद में अदा की गई। मैंने जो है 5 दिन जो है इस आग को जो है इन अंगारों को देखता रहा हूँ रोड पे बैठे में। आला काम से ये मुतालबा है कि इसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए कि हमारा मुल्क के लोग आइंदा ऐसे हादसों से बच जाएं। मोहम्मद आरिफ पूरे घर बल्कि पूरे मोहल्ले की जान थी और बहुत ही समझदार और नेक बच्चा था। दिल्ली कॉलोनी में एक ही घर से 4 जनाजे उठे। हर दिल गमजदा, आंखें पुरनम थी। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, अहले इलाका और सियासी शख्सियात की शिरकत। सानहे में जाबहक निमरा की चंद रोज पहले शादी थी। अहले इलाका का कहना है साद, मरियम, मिसबा और निमरा शादी की शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा गए मगर वापस ना लौट सके। अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द तखरीब कारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वादिय तीरा से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। हुकूमत ने झूठे प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वादिय तीरा से रजाकाराना नकल मकानी करने वालों के लिए KP हुकूमत ने 4 अरब रुपए रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे की आवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। एहतजाज की कॉल सुन कर लोग थक चुके हैं। वादिय तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस भी लिया है। 4 अरब रुपया रखा गया है सूबाई हुकूमत की तरफ से उन लोगों के लिए जो रजाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं। लोगों के मसाइल पर तवज्जो दें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, टेररिज्म को आप काउंटर करें। ये जो एहतजाज की सियासत है ये अब घिस पिट चुकी है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो ये इसको छोड़ें और लोगों की खिदमत करें, क्योंकि अगला जब भी इलेक्शन आना है इंशाल्लाह ताला उस पर फैसला अवामी खिदमत में होना है, एहतजाज पे नहीं होना। लाहौर में आतिशज़दगी के शिकार होटल में बॉयलर की तनसीब गैर कानूनी निकली। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि बॉयलर ऑपरेटर भी ना तजर्बाकार था।
गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। गुलबर्ग के मुकामी होटल में आग इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से लगी। सिविल डिफेंस की इब्तदाई तहकीकात पर मुकदमा दर्ज, 2 नामजद मुलजिमान गिरफ्तार। चीफ इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस की मुदियत में मुकदमा 6 दफात के तहत दर्ज किया गया। होटल मालिक और इंतजामिया के 5 ओहदेदार गफलत के मुर्तकिब करार। मुकदमे में नामजद आतिफ और कामिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक होटल इंतजामिया को फायर सेफ्टी के हवाले से नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन संजीदा इक़दामात नहीं किए गए। बॉयलर से गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। रिपोर्ट आला हुक्काम को भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़े में सीसीटीवी ऑपरेटर समेत 3 अफराद जाबहक और 6 जख्मी हुए थे। इंतजामिया का कहना है जिम्मेदारों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। रिपोर्ट आपने जानी। एक और अहम खबर दें आपको कि फैसलाबाद में शेर ने रेस्क्यू के लिए आने वाले वाइल्ड लाइफ एहलकार पर हमला कर दिया। अमले ने जख्मी एहलकार को मुश्किल से शेर से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। गैर कानूनी रखे गए जंगली जानवरों को रेस्क्यू करने आए वाइल्ड लाइफ एहलकार खुद शेर का शिकार हो गए। फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर जलवी मार्केट में वाइल्ड लाइफ टीम ने गैर कानूनी रखे गए शेरों की जोड़ी को बेहोश करके रेस्क्यू करने की कोशिश की तो एक शेर ने बेकाबू होकर एक एहलकार को दबोच लिया, जिससे वो जख्मी हो गया। उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है तो हम उन्हें रोकते रहे कि अभी तक पूरा बेहोश नहीं हुआ। तकरीबन आधे से पौना घंटा उन्होंने इंतज़ार किया है। फिर एक लड़का था जो जिसे इन्हें पकड़ा, उसी ने इंजेक्शन लगाया था, वो अंदर चला गया। साथ हमने अपना जो इन्हें खुराक देता है वो भी भेजा है, वो उसके आगे था, वो पीछे था, तो शेर ने उस पर हमला किया। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ अमला भी शेरों को रेस्क्यू किए बगैर लौट गया। हमारे पास कागज़ वगैरह हैं, इनके मौजूद हैं। पहले भी ये लोग आते थे, ठीक है। उसके बाद ये अचानक ही आ गए, छेड़छाड़ भी की है। शेरनी की जो दुम पकड़ के ना उसको छेड़छाड़ की तो इनकी जो ख़वातीन थी शोर मचाना शुरू कर दिया, ठीक है, शोर मचाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी एहलकार का चेहरा, कान और आंखों पर जख्म आए हैं, जबकि हालत ताहाल खतरे से बाहर है। कैमरामैन जवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की सिविल अस्पताल हैदराबाद आमद। मुबैना ज्यादती की शिकार लड़की की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सांगड़ केस में जो दफात लगनी चाहिए थी वो नहीं लगाई गई। मामले पर वज़ीर आला सिंध से बात करूंगी। बातें जो लीगली भी देखी हैं, मैंने भी एफआईआर को देखा तो वो चीज़ नहीं थी जो होनी चाहिए, मैं एतराफ़ करती। और एसएसपी साहब को पर्सनल इस पे खुद ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए था, बिकॉज ऐसे केसेस जो होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, ये आम केस नहीं है। ये इस माशरे का वो नासूर है जिसको हमें जड़ से उखाड़ना है। अगर एसएसपी सांगड़ इसमें आज अपना रोल अदा नहीं करेगा तो कोई और अच्छा एसएसपी भी कर सकता है। सीएम साहब से बात करके इस एफआईआर में जो भी ज़्यादा इसको मजबूत या प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने का जो भी अमल है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, इल्तिजा करूंगी, जिस तरीके से भी कहूँ मैं इस बच्ची के लिए बात करूंगी ताकि इसको फौरी तौर पर वो रिलीफ मिले जिसकी ये मुस्तहिक है और हमारी तमाम बच्चियाँ मुस्तहिक। डीआई खान खुदकुश हमले में 5 अफराद की हलाकत। खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकला। शनाख्त 21 साल के अब्दुल रहमान के नाम से हुई। धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हमलावर सफ़ेद चादर ओढ़े शादी के पंडाल में दाखिल हुआ। कमरे में पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। धमाके से छत भी मुनहदिम हो गई। खबर यह है कि फौरी मुआशी इस्लाहात की जाएं, कौमी एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाई जाए और रियल एस्टेट को सनत का दर्जा दिया जाए। इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए वज़ीर आज़म से मुदाखलत की अपील कर दी। खत में कहा भारी टैक्सेस, बुलंद शरह सूद और तवानाई के बढ़ते अखराजात के बायस मईशत शदीद दबाव में है। शकील अहमद की रिपोर्ट। सदर इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरदार ताहिर महमूद का वज़ीर आज़म के नाम खत लिखा कि रियल एस्टेट सेक्टर की बहाली को कौमी इक़्तिसादी तरजीह के तौर पर देखा जाए, क्योंकि ये शोबा सीमेंट, स्टील, तामीराती मवाद, ट्रांसपोर्ट, मालियाती खिदमात, फन तामीर और इंजीनियरिंग समेत 100 से 150 ज़ेली सनतों को भी सहारा देता है। आलमी तजर्बात बताते हैं कि एक मुनज़्ज़म और शफाफ रियल एस्टेट सेक्टर तरक्की याफ्ता और उभरती हुई मईशतों में रीढ़ की हड्डी साबित होता है। इसे बाकायदा सनत का दर्जा देने के लिए फौरी और ठोस
इकदामात भी जरूरी है। भारी लागत, जरूरत से ज्यादा टैक्सेस, बुलंद शरह सूद और महंगी तवानाई जैसे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस कारोबारी सरगर्मियों में बड़ी रुकावट बने हुए हैं। खत में ओवरसीज पाकिस्तानियों के खदशात का भी तज़किरा, कहा कि रेगुलेटरी अबहाम, मुतज़ाद टैक्स निज़ाम और महदूद सहूलतों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारों के एतमाद को मुतासिर किया है। बरामदात में इजाफे के लिए नेशनल एक्सपोर्ट इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा। खत में पॉलिसी डायलॉग को इदाराजाती शक्ल देने और स्टेक होल्डर्स के दरमियान बेहतर राब्तों के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सरपरस्ती में नेशनल रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़ भी दी गई है।